अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, हमने ज़ूलॉजी क्लास 12th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, हमने उसमें इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी में हमने इम्यूनिटी की टाइप्स देखी थी, दैट इज़ इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर हमने फर्दर टाइप्स देखी थी, दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। उसका मैकेनिज्म भी देखा था। आज हम देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन का काम क्या होता है इम्यूनिटी में। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये वो ऑर्गन होते हैं जिनमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। आपको पता है लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनमें जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनते हैं, ओरिजिन होता है उनका, फिर वो मैच्योर होते हैं और फिर उनकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीज़न होती है। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गन है, याद रखना, लिम्फॉइड ऑर्गन जिनमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, उनकी फॉर्मेशन होती है, उनकी मैच्योरेशन होती है, फिर उनकी प्रोलिफरेशन मतलब डिवीज़न होती है। ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं हम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के बेस पे कि इनका काम क्या है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, किसके बेसिस पे, लिम्फॉइड ऑर्गन के फंक्शन के बेसिस पे लिम्फॉइड ऑर्गन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सॉरी आज मेरा गला खराब है थोड़ा सा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो लिम्फॉइड, जिनमें लिम्फॉइड स्टेम सेल्स मैच्योर होते हैं, बनते हैं और मैच्योर होते हैं। कौन से हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स। ये बी सेल्स बनते कहाँ हैं और मैच्योर कहाँ होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, एक्सेप्ट टी सेल, अभी बताऊंगी। देखें, ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स डेवलप्ड एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब हम बोल रहे हैं मैच्योर, मैच्योर बोल रहे हैं, व्हाट इज मैच्योर, मैच्योर का क्या मतलब होता है, बनना तो समझ आ गया, कोई चीज़ बन रही है। मैच्योर का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन भी समझ आया कि कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। व्हाट इज मैच्योरेशन, मैच्योर का मतलब होता है जब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी सेल्स, ये अपने ऊपर क्या करते हैं, मान लें ये कोई टी सेल है, ये अपने ऊपर किसको डेवलप करता है, एंटीजन को, सॉरी रिसेप्टर को, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर को, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर को ये अपने ऊपर डेवलप करता है। हम कहते हैं कि ये टी सेल क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अब जो भी एंटीजन है वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा, ये एंटीजन है, ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर बना, इसी को प्रोसेस को मैचुरेशन कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये बी सेल और टी सेल की क्या है, फॉर्मेशन की साइट भी है और बी सेल्स की मैचुरेशन की साइट है। टी सेल यहाँ मैच्योर नहीं होते, टी सेल थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशन होती है टी सेल की, अभी लिख के बताऊंगी, आगे नीचे दिया है। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये बर्ड का स्ट्रक्चर है, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये बर्ड्स में होता है। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड हम में, मैमल्स की बोन मैरो और मैमल्स की थाइमस ग्लैंड क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ बी सेल और टी सेल बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, बुर्सा फैब्रिकस बर्ड में है, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जहाँ बी सेल और टी सेल बन रहे हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने नीचे थ्योरी में दिया है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये बनते कहाँ हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। बट टी लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट हैं वो कहाँ हो जाते हैं, माइग्रेट, थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो टी सेल्स हैं उनकी मैचुरेशन कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल। टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कहाँ होती है? टी से टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में उनकी मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन का मतलब ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये डेवलप करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर सो दैट दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ नॉन सेल्फ मतलब अपनी बॉडी का कौन सा एंटीजन है और बाहर से आने वाला एंटीजन कौन है, ये पहचान कौन दिला रहा है? यही एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर जो किन के ऊपर डेवलप होता है? बी या टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ड्यूरिंग मैचुरेशन। ठीक है, अब मैंने बताया कि बी और टी सेल दोनों कहाँ बन रहे हैं? रेड बोन मैरो में बन रहे हैं। मैमल्स का जो रेड बोन मैरो होता है उनमें बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जो टी सेल्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे? थाइमस ग्लैंड पे अपनी मैचुरेशन के लिए। इसका मतलब जो टी सेल्स की मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होती है। टी सेल्स की मैचुरेशन कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशन में क्या होता है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर इन पे डेवलप होता है जो क्या करता है? सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। लेकिन जो बी सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही रहते हैं और उनकी मैचुरेशन बोन मैरो में ही होती है। कोई भी पूछे कि बी सेल टी सेल बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ होते हैं? बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं, टी सेल थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब देखिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे मैच्योर लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट बी सेल टी सेल जो मैच्योर हो गए, अब वो किन में ट्रांसफॉर्म होते हैं? फंक्शनल लिम्फोसाइट में। अब इनने कुछ काम करना है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन है जहाँ पे मैच्योर लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फंक्शनल लिम्फोसाइट्स में। अब यहाँ पे मैचुरेशन हो गई हुई थी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, लिम्फोसाइट्स की बी एंड टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन हो गई है। अब बी और टी लिम्फोसाइट कहाँ माइग्रेट करेंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? फंक्शनल लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, अब देखिए जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है यहाँ पे ये साइट प्रोवाइड करता है इनको जहाँ पे ये इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ। अभी मैंने मैकेनिज्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ाया था आपको, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फ नोड के अंदर जो भी हमारे बी सेल हैं टी सेल हैं वो किसके साथ इनकाउंटर करते हैं? वो एंटीजन के साथ, पैथोजन के साथ एनकाउंटर करके पैथोजन को मार गिराते हैं सो दैट हमारी बॉडी में डिजीज काज ना हो। समझ आया? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये वो जगह है जहाँ पे हमारे जो बी और टी लिम्फोसाइट हैं वो क्या करते हैं? एंटीजन के साथ लड़ते हैं, एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एंटीजन के साथ इनकाउंटर करते हैं और ये जो बी और टी लिम्फोसाइट है ये प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिफरेट करके ये इफेक्टर सेल्स बनाते हैं, इफेक्टर बी सेल्स बनाते हैं जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, या इफेक्टर टी सेल्स बनाते हैं। अब इफेक्टर बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, और इफेक्टर साइटोप्लाज्मिक टी सेल क्या बनाते हैं? वो परफोरिन को रिलीज़ करते हैं और ग्रेंजाइम को रिलीज़ करके क्या करते हैं? किसी भी इन्फेक्शन वाले इन्फेक्टेड सेल को बॉडी से ख़त्म करते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे सप्लीन है, जैसे लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स होते हैं, गले में हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर्स पैच होता है, ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अपेंडिक्स एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू ये भी एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। जो हमारी सप्लीन होती है, सप्लीन एक बीन शेप्ड रेड कलर्ड ऑर्गन होता है जो क्या करता है? जो भी हमारे ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ इनकाउंटर करके उनको ख़त्म कर देता है। सप्लीन को हम ग्रेवयार्ड बी कहते हैं। अब लिम्फ नोड भी क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, पॉइंट पे। ये लिम्फ नोड क्या करता है? एंटीजन को पकड़ता है, पैथोजन को पकड़ता है, उनको बी सेल और टी सेल के साथ लड़ाता है और ख़त्म कर देता है उनको। ठीक है, और बॉडी में डिजीज़ को पैदा नहीं होने देता। पता चला आपको कि लिम्फॉइड ऑर्गन कौन
कौन से होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे बी सेल और टी सेल बनते हैं, मैच्योर होते हैं और क्या करते हैं? प्रोलिफरेट करते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो है, थाइमस है, ग्लैंड है, उसके बाद बर्ड्स में भी होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन है, लिम्फ नोड हैं, टॉन्सिल्स हैं, पियर्स पैच है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स है, मैल्ट है। ठीक है, ये थे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन। अब हम आगे देखेंगे इम्यून रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट टाइप जो बताई थी इम्यूनिटी, जिसमें मैंने इननेट इम्यूनिटी बताई थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताई थी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हमें विद द एज हमारी बॉडी में एक्वायर्ड होती है, वो इम्यूनिटी 2 इम्यून रिस्पॉन्सेज को जनरेट करती है हमारी बॉडी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज़ 2 इम्यून रिस्पॉन्सेज। कौन कौन से? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा होता है? जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है और जो हमारी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे हमारी बॉडी में मान लो चिकन पॉक्स के वायरस ने फर्स्ट टाइम एंटर किया, हमारी बॉडी का जो उसके खिलाफ एक्शन होगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसी रिस्पॉन्स को कहेंगे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये थ्योरी भी लिखी है मैंने। व्हेन बॉडी इनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इट इनिशिएट अ रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है। इसमें जो भी पर्सन को इन्फेक्शन होती है वो बीमार पड़ जाता है और उसकी रिकवरी स्लोली होती है। मान लो आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स हुआ, फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स के वायरस ने हमारी बॉडी में एंटर किया, चिकन पॉक्स से हमें दाने हो जाते हैं, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, बॉडी पे पिंपल्स हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, हमें 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन रिकवर होने में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वायरस ने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, हमारी बॉडी ने उसको पहले पहचाना, फिर उसको खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगा, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहली दफ़ा जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होती है, जो भी बंदा होता है उसको बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है और स्लोली रिकवर होता है। ठीक है, When a specific antigen enters into the body of a person, जब भी कोई स्पेसिफिक खास एंटीजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ हमारी बॉडी स्पेसिफिक बी एंड टी लिम्फोसाइट बनाएगी। अब ये स्पेसिफिक बी और टी सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या बनाएंगे? इफेक्टर बी एंड टी सेल्स बनाएंगे। ये जो इफेक्टर बी एंड टी सेल्स होते हैं, इफेक्टर बी सेल क्या करते हैं? इफेक्टर बी सेल एंटीबॉडीज़ को सेक्रेट करती हैं बॉडी के फ्लूइड में और एंटीबॉडी उस डिजीज़ काजिंग एजेंट से लड़ती है। और टी सेल क्या करेगी? साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल परफोरिन को बनाएंगे और ग्रेन्जाइम को। परफोरिन जाके इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन पे पोर्स बनाएगा, उन पोर्स के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब सेल के अंदर जाएगा, एट लास्ट इन्फेक्टेड सेल बर्स्ट कर जाएगा। जब इन्फेक्टेड सेल बर्स्ट करेगा, उसमें से जो वायरस हैं वो बाहर आएंगे। उन वायरस के साथ हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एनकाउंटर करके उस वायरस को ख़त्म कर देगी। ठीक है, अब ये क्या था? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या बनती हैं? मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनते हैं। ये मेमोरी बी और टी सेल कहाँ स्टोर हो जाते हैं? स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं, लिम्फ नोड में स्टोर हो जाते हैं। स्प्लीन क्या है? एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड क्या है? एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये हमारे मेमोरी बी एंड टी सेल क्या होते हैं? उनमें स्टोर्ड हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब कभी भी लाइफ में दोबारा सेम वायरस अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये मेमोरी बी सेल एकदम से क्या बनाते हैं? इफेक्टर बी एंड टी सेल। इफेक्टर बी और टी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करके उस वायरस के साथ लड़ते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब कोई सेम पैथोजन दोबारा से एंटर करेगा बॉडी के,
तब क्या होगा, जो हमारी बॉडी में मेमोरी बी और टी सेल स्प्लीन में लिम्फ नोड में स्टोर्ड होंगे वो एकदम से डिवाइड करेंगे और इफेक्टर बी और टी सेल्स बनाएंगे। वो इफेक्टर बी और टी सेल एंटीबॉडीज़ को बना के क्या करेंगे, उस पैथोजन को किल कर देंगे। ऐसे रिस्पॉन्स में को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। मतलब पहली दफ़ा एक, आप जैसे चिकन पॉक्स ही ले लो। चिकन पॉक्स जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के टाइम में अटैक किया था, उसने हमारी बॉडी में क्या बना दिया था, मेमोरी बी एंड टी सेल्स बना दिए थे। मेमोरी बी एंड टी सेल स्प्लीन और लिम्फ नोड में क्या हो गए थे, स्टोर हो गए थे। अब क्या होगा, जब ये चिकन पॉक्स वायरस दोबारा हमारी बॉडी में लाइफ में कहीं एंटर करने की कोशिश करेगा, हमारी बॉडी एकदम से चिकन पॉक्स के वायरस को पहचान लेगी और जो मेमोरी बी और टी सेल उसने अपनी बॉडी में स्टोर किए थे उनको एकदम से बोलेगी कि तुम इफेक्टर बी और टी सेल्स बनाओ। इफेक्टर बी और टी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को बना के चिकन पॉक्स के वायरस को क्या करेंगे, बॉडी से खत्म कर देंगे। इस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता भी है, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स कौन सा होता है, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स कौन सा होता है। एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को ही कहते हैं। इसकी इंटेंसिटी हाई होती है क्योंकि ये पहले भी हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है। इसने हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बना के ऑलरेडी छोड़े हुए हैं। जब ये दोबारा एंटर करेगा, हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं वो एकदम से इसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये फास्ट होता है। इसमें पर्सन क्या होता है, सिक नहीं होता, एकदम से पर्सन क्या हो जाता है, रिकवर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनिटी वाले पोर्शन में अब हमारा सिर्फ क्या बचा है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बचा है, एंटीबॉडी की टाइप्स बची हैं, फिर हमने कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा इम्यूनिटी वाला पोर्शन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से ख़त्म हो जाएगा। बाकी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके।